नमस्कार, ओम साईराम। आप देख रहे हैं साईं प्रवाह टीवी शिरडी। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साईराम। ये दिन साईं बाबा मंदिर भक्तगणों के लिए खुला हुआ है। तब से आज तक लगभग 12.5 लाख भक्तगणों ने यहाँ आकर दर्शन व्यवस्था में दर्शन लिया है। हमने संस्थान प्रशासन ने ये सभी भक्तगणों का फीडबैक हमारी सिस्टम से लिया है। उसके ज़रिए ये सामने आया है कि सभी भक्तगणों को जो हमने दर्शन व्यवस्था बनाई है उस पर संतोष जताया है। उसमें हम लेफ्टिनेंट जनरल मोहांती सदर्न कमांड, उसके साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन के मंत्री महोदय माननीय श्री हसन मुशर्रफ साहेब, श्री गुलाबराव पाटिल साहेब, श्री संजय राठौड़ साहेब, ये सभी मंत्रीगण इस दर्शन व्यवस्था को अच्छे बताकर ये दर्शन व्यवस्था कायम करने की उनकी अपील है। इसमें और 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें तिरुपति देवस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री सुब्बा रेड्डी साहेब और उसके सिवाय मराठी के कई सेलिब्रिटी है, हिंदी सिनेमा के कई सेलिब्रिटी है, उन्होंने दर्शन व्यवस्था पर संतोष जताया है। फिर भी ये दर्शन व्यवस्था जब आप नवी शुरू करते हैं तो प्रचलित प्रथा के वजह से कई लोगों को उस पर इतराज़ भी हो सकता है और ये हमें प्रसार माध्यम की कई टीवी न्यूज़ या प्रिंट मीडिया से हमारे सामने आया है। मैं मानता हूँ कि अगर कुछ नई सिस्टम चालू करते हैं तो उसमें थोड़ी खड़खड़ाहट होना स्वाभाविक है, पर भक्तों का फीडबैक ध्यान में रखते हुए लगभग 99% भक्तगणों ने ये सिस्टम का संतोष जताया है और ये सिस्टम हमेशा के लिए चालू रखने के लिए उनकी मांग है। हम ये करते वक्त गांव के लोग जिनके मन में ये सुविधा के बारे में कुछ प्रश्न है, शंका है, उसके लिए हम गांव के लोगों के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। गांव के लोगों के 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। 2, एक है कि 3 और 4 गेट खुला करना और गांवकरी लोग का सुलभ दर्शन। इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 14 नवंबर का कोविड-19 का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन, उसका पॉइंट नंबर 10 है, जिसमें दर्शन व्यवस्था के लिए सेपरेट गेट एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। लोगों का आपस में मतलब भिड़ना नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसमें है। मैं मानता हूँ कि कोविड की वजह से गांव के लोगों को दर्शन के लिए बंद होने के लिए वास्ते व्यापार और जो छोटे मोटे व्यवसायिक है उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत है, पर ये करते समय हमें कोविड गाइडलाइन का मेजर मुद्दा ध्यान में रखना है। गांव के लोगों के साथ हमारी एक बैठक हुई, जो बैठक अचानक लोग आकर हमें बुलाई थी, जिसका कोई सूचना पहले दिया नहीं था। फिर भी 3 और 4 नंबर गेट खुला करने के लिए हम सकारात्मक हैं, लेकिन सकारात्मक होते वक्त जो प्रचलित दर्शन व्यवस्था की रांग है, क्यू सिस्टम है, वो हम डिस्टर्ब करने के पक्ष में नहीं हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या है, ये हम गांव के लोगों के साथ एक समिति बनाकर डिस्कस कर सकते हैं और अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। प्रशासन सकारात्मक है,
रवैया हमारा पॉजिटिव है। इसके लिए हम सभी गांव के और जो भी लोग हैं जो नकारात्मक बातें प्रसार माध्यम के फैलाते हैं, मैं उनको अपील करूंगा कि वस्तु स्थिति जानिए, गलत तरीके की न्यूज़ या वार्ताएं न फैलाएं, ताकि हमारी देश में शिरडी की प्रतिमा पहले 40 साल में जैसी नहीं थी, जो थी, आज वो बदल रही है। तो वो बदलने के लिए प्रसार माध्यम और गांव के लोगों का हम सहयोग चाहते हैं। मुझे आशा है कि लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। लॉन्ग रन में अगर हम इसका मतलब दूरदृष्टि से विचार कर सकते हैं तो गांव के सभी लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। मैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर की रात का मैं इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। उस दिन दर्शन व्यवस्था में हमने जो कंट्रोल किया था, इसके वास्ते लोगों ने, भक्तों ने यहाँ रुकने का फैसला लिया और इसके वास्ते मुझे अंदाजा है कि 5000 लोगों ने यहाँ उस दिन हाल्ट किया और उस 5000 में से लगभग 200-300 गाड़ियाँ शनि शिंगणापुर गए। तो मुझे ये बताने का ज़रूरत ये है कि यहाँ के होटल व्यवसाय को उसको फ़ायदा हुआ, ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा हुआ, जो लोग यहाँ आपस में गांव में घूमे होंगे उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि पहले जैसा सिस्टम था कि 1 मिनट के अंदर मंदिर के बाहर निकलना, ये सिस्टम हम थोड़ा दर्शन क्यू के वास्ते बदल रहा है। भक्तगण मंदिर में 7 मिनट तक रुकता है तो वो संतुष्ट होता है, अच्छी तरह का दर्शन होता है। कई भक्तों का हमने ऐसा भी मतलब नोटिस किया है कि अगर दर्शन अच्छा होता है तो दूसरे दिन भी भक्त लोग आके जाते हैं। तो मेरी ये सब लोग को अपील है, जिसके मन में कोई शंका है, प्रश्न है, वो संस्थान प्रशासन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन तैयार करने के लिए है। किसी को दिक्कत हो ऐसी संस्थान प्रशासन की भूमिका नहीं है। मैं फिर एक बार अपील करता हूं प्रसार माध्यम की तरफ से कि गलत तरह की वार्ताएं न फैलाएं। जब 12 लाख भक्त में से 99% लोग अगर सिस्टम का स्वीकार करते हैं तो 2-4 लोगों को अगर दिक्कत होती है तो डिस्कस करना चाहिए। उसका प्रसार माध्यम से अगर फैलाव करना है तो वो आपका पक्ष है, पर वो सही पक्ष नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रसार माध्यम और गांव के लोग मेरी भूमिका समझ ले, संस्थान की भूमिका समझ ले। हम सबके लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। कोई प्रश्न चर्चा के बिना डिस्कस करके ही रिजॉल्व हो सकते हैं। मुझे आशा है आप लोग का सहयोग होगा। ओम साई नाथाय नमः।